9 साल 9 फैसले, 9 साल के 9 फैसले जो मोदी को बनाते हैं मोदी। हाल ही में हमारी सांस्कृतिक धरोहरों और हमारी आध्यात्मिक पहचान को समेटे हुए स्थापित हुई नई संसद ने यह एहसास और पुख्ता कर दिया है। नई संसद में पूरे विधि विधान से राजदंड सेंगोल की स्थापना ने यह एहसास भी करा दिया कि राजधर्म के पालन में मोदी पीछे हटने वाले नहीं हैं, फिर चाहे कितनी भी चुनौतियां सामने क्यों ना आए। साथियों, तारीख थी 1 मार्च 2019। 1 मार्च 2019 तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी संसद और देश को संबोधित कर रहे थे। उनका गला बार बार अटक रहा था। दुनिया की नजरें उन पर टिकी हुई थी। पाकिस्तान के भीतर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए भारत के विंग कमांडर अभिनंदन पाक सेना के कब्जे में थे। भारत के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर आलोचक मौके की ताक में थे। उन्हें उम्मीद थी कि बहुत जल्द ही उन्हें पीएम मोदी पर तगड़ा हमला करने का मौका मिलने ही वाला है, पर एकाएक तस्वीर पलट गई। इमरान खान ने ऐलान किया कि अभिनंदन को बिना शर्त पूरे सम्मान के साथ तुरंत छोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने ही घुसकर पाकिस्तान के भीतर हमला किया है, फिर भी शांति की खातिर वे भारत के प्रधानमंत्री से बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वह क्षण था जब भारत के 130 करोड़ लोगों के साथ साथ दुनिया को यह एहसास हो गया कि अब ये नया भारत है। इस घटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आक्रामक रणनीति और तगड़ी कूटनीति ने भारत की एक सशक्त छवि पेश की। वरना यही पाकिस्तान था जब 2013 में लांस नायक हेमराज के साथ की गई उसके सैनिकों की बर्बरता दुनिया ने देखी थी। जाहिर है इस बार पाकिस्तान से अकेले अभिनंदन कुमार नहीं लौटे। पिछले कुछ वर्षों में खोया हुआ भारत के लोगों का आत्मविश्वास भी पुरजोर तरीके से लौट आया। दुनिया में ये स्पष्ट संदेश जा चुका था कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगाने वाला नहीं, बल्कि दगा करने पर सीमाओं में घुसकर सबक सिखाने वाला नया भारत है। यह ऐसा क्षण था जब प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, साहस और उनकी रणनीति ने देश के 130 करोड़ लोगों को खुद के भारतीय होने पर गर्व करने का अवसर दिया। पिछले 9 वर्षों में कई ऐसे मौके आए। इन 9 वर्षों के दौरान यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास से लेकर गरीब और महिला कल्याण के क्षेत्र में मिसाल देने जैसे काम किए, परंतु इन 9 वर्षों में उन्होंने 9 ऐसे बड़े निर्णय लिए जो शायद मोदी ही कर सकते थे और जिसके लिए उन्हें इतिहास में हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। अनुच्छेद 370 का खात्मा एक ऐसा ही निर्णय था। हिंदुस्तान से असल में प्यार करने वाले हर सच्चे भारतीय के दिल में अनुच्छेद 370 के लिए एक बड़ी टीस थी। तुष्टीकरण के बल पर सत्ता हासिल करने वाले अधिकांश दल 370 के साथ खड़े थे। यह जानते हुए भी ऐसा करके वे देश का सर्वाधिक नुकसान कर रहे हैं। हैरानी की तो बात यह है कि सदन के भीतर और मीडिया के सामने 370 के पक्ष में बोलने वाले अधिकांश राजनीतिक दलों के लोग कैमरे की जद से हटते ही यह स्वीकार करने से भी नहीं चूकते कि 370 का हटाया जाना देश हित में है, लेकिन वोट के लालच में सार्वजनिक तौर पर ऐसा बोल पाना
उनके लिए संभव नहीं। ऐसे में 370 का सफाया नामुमकिन ही दिखता था। राजनीति के मजे वे लोग दावे करते थे कि 370 हटाना संभव नहीं है। वे कई बार मजाक भी उड़ाते थे कि 370 हटाने की बात कहना महज एक राजनीतिक स्टंट है, पर पीएम मोदी ने उन्हें भी चौंका दिया। खून की नदियां बहाने और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में मुद्दा उठाने की धमकियों से बेपरवाह पीएम मोदी ने डंके की चोट पर न सिर्फ 370 हटाया, बल्कि कश्मीर में भी पूरी तरह शांति कायम करने के लिए मजबूत कदम उठाया। नहीं तो भला कौन सोच सकता था कि कश्मीर में कभी लाल चौक पर हमारा तिरंगा शान से लहराएगा और सरकारी दफ्तरों से लेकर स्कूल कॉलेज तक राष्ट्रगान और वंदे मातरम भी गाया जाएगा। हाल ही में G20 पर विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में कश्मीर में सफलतापूर्वक संपन्न हुए शानदार आयोजन ने दुनिया को कश्मीर की हकीकत से भी रूबरू करवा दिया। प्रधानमंत्री मोदी के खाते में पिछले 9 वर्षों के दौरान उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं, पर मुस्लिम बहनों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कुरीति 3 तलाक को जड़ से खत्म करने का फैसला हमेशा याद रखा जाएगा। पूर्व पीएम राजीव गांधी इस बात के सबसे बड़े उदाहरण हैं कि कैसे प्रचंड जनादेश से बनी कोई सरकार महज वोटों के लालच में जानते बूझते हुए बुराइयों के आगे घुटने टेकती है। 3 तलाक की शिकार देश की बेटी शाहबानो सुप्रीम कोर्ट से 3 तलाक के खिलाफ आदेश लेकर आई थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू करने की औपचारिकता भर बची थी, लेकिन इसी बीच कांग्रेस हुकूमत रातों रात बिल ले आई और लोकतंत्र के पवित्र मंदिर से देश की सुप्रीम अदालत का निर्णय पलट दिया। मुस्लिम समाज में ही 3 तलाक के खिलाफ लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ संपूर्ण देश इस सरकार के निर्णय से हैरान हो गया। हर कोई मान बैठा था कि 3 तलाक की कुप्रथा अब देश से कभी खत्म नहीं होगी, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में सबको चौंका दिया। उनके नेतृत्व में एनडीए सरकार ने संसद के भीतर कानून लाकर 3 तलाक जैसी वाहियात परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। साथियों, आतंकी हमलों में निर्दोष लोग मारे जाते, दुनिया के हमारे सामने हमारी कमजोर छवि प्रस्तुत होती और कई बार आतंकियों को दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक संरक्षण मिलता। ऐसे में लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि 2014 में यदि देश का नेतृत्व मोदी के हाथों में नहीं आता तो आज क्या हालत होता। आज जब चीन से सटी भारत की सीमाओं पर हमारे जवान चीनी सैनिकों को पीट कर खदेड़ते हुए दिखाई देते हैं, तब देश में हर किसी का सीना चौड़ा हो जाता है। आज जब दुनिया में अयोध्या के भव्य राम मंदिर, वाराणसी में मां गंगा, विहंगम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, प्रयागराज के कुंभ, उज्जैन में महाकाल दरबार की चर्चा होती है, तब ये लगता है कि भारत की सांस्कृतिक ख्याति लौटने लगी है। हाल ही में हमारे सांस्कृतिक धरोहरों और हमारी आध्यात्मिक पहचान को समेटे हुए स्थापित हुई नई संसद ने यह एहसास और पुख्ता कर दिया गया है। नई संसद में पूरे विधि विधान से राजदंड सिंगोल की स्थापना ने यह एहसास करा दिया है कि राजधर्म के पालन में मोदी पीछे हटने वाले नहीं हैं, फिर चाहे कितनी भी चुनौतियां सामने क्यों ना आए।